Hello dear students, today we are going to start with the second chapter of statistics, that is linear correlation. Linear correlation is an important chapter of your syllabus, not only with the point of view of the concept but also with the point of view of the weightage of this particular chapter. वैसे तो ये चैप्टर का वेटेज 8 से 10 मार्क का है in your paper, but it is linked with the coming two chapters, that is linear regression and time series. तो ये एक 3 चैप्टर का पूरा एक बंडल है, दिस चैप्टर इटसेल्फ. लीनियर कोरिलेशन का जो कंसेप्ट है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ लीनियर रिग्रेशन एंड इट इज लिंक्ड विथ टाइम सीरीज एज वेल. तो ये 3 चैप्टर्स को सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको लीनियर कोरिलेशन अच्छे से नहीं आता है तो आप लीनियर रिग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे, एंड इफ यू डोंट नो लीनियर रिग्रेशन वेल यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द चैप्टर ऑफ टाइम सीरीज एज वेल. सो ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस इसी की वजह से बहुत बढ़ जाता है. नाउ वी सी व्हाट लीनियर कोरिलेशन इज. बेसिकली डेफिनेशन: simultaneous changes in the value of two variables due to cause and effect relationship is known as correlation. Now see, basically यहाँ पे correlation होने के लिए 2 variables बहुत ज़रूरी है, x and y. We can assume any particular 2 variables that are correlated to each other, like production of crops and rainfall, जहाँ पे रेनफॉल इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम x से डिनोट करेंगे, एंड द प्रोडक्शन या ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स विल बी डिनोटेड बाय y एज द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x. नाउ सी, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है. ये कैसे पता चलता है? बिकॉज इट हैज़ अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जब एक पर्टिकुलर वेरिएबल में कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आएगा. और हम देख सकते हैं कि भाई जो रेनफॉल होता है उसकी वजह से क्रॉप्स के ग्रोथ पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है. अगर रेनफॉल कम हुआ तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत कम होगा, और अगर रेनफॉल नॉर्मल रहा या ज़्यादा रहा द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स विल बी मोर. तो देयर इज अ cause and effect relationship between these two variables. So you can say that the rainfall, that is x, and the production of crop, that is variable y, are correlated to each other. It is extremely important कि 2 वेरिएबल के बीच में cause and effect relationship हो. अगर कोई changes coincidence की वजह से आ रहा है तो उसको हम correlation नहीं बोल सकते. So now we move ahead towards the types of correlation. Types of correlation basically covers, first one is perfect positive, second one is partial positive, third one is perfect negative, then partial negative, and lack of correlation. So these are the types of correlation. इसको मैंने डिटेल में समझाया है आगे इसी वीडियो में. First we start with perfect positive correlation. Perfect positive correlation is a very simple form of correlation when the changes in the value of variable are in the same direction and in same proportion. Both the variables are said to have perfect positive correlation. ना यहाँ पे सपोज के वेरिएबल x इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल y भी इंक्रीज होगा. मतलब जो भी चेंजेस आ रहा है दोनों में सेम डायरेक्शन में आ रहा है. अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज ही होगा. तो दैट इज नोन एज द चेंजेस इन द सेम डायरेक्शन. लेकिन प्रपोर्शन भी सेम होना चाहिए. प्रपोर्शन मतलब कि अगर x 10 यूनिट से इंक्रीज हुआ एंड y 100 यूनिट से इंक्रीज हुआ, तो अगर x 20 यूनिट से इंक्रीज होगा तो y भी 200 यूनिट से इंक्रीज होगा. तो ये प्रोपोर्शन सेम रहा, दैट इज 10:100 एंड 20:200. और डिक्रीज भी हो सकता है इन द सेम प्रोपोर्शन. तो इंक्रीज या डिक्रीज से फर्क नहीं होता है, लेकिन सेम डायरेक्शन होना चाहिए. अगर दोनों इंक्रीज, अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, अगर एक डिक्रीज हो रहा है और दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है, एंड द प्रोपोर्शन बिटवीन द 2 वेरिएबल्स इज सेम. एट दैट टाइम वी कैन से दैट इट इज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन. तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है. और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में जब आप कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करते हो
तो आपका आंसर एग्जैक्टली 1 आता है। एंड इफ यू ट्राई टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट इट, अगर आप इसको ग्राफिकली दिखाना चाहते हो तो जब आप ग्राफ बनाओगे, दैट इज ऑन द y एक्सिस एंड द x एक्सिस, हम दोनों वेरिएबल को प्लॉट करेंगे तो प्लॉटिंग कुछ ऐसा दिखेगा। द प्लॉटिंग विल बी इन वन स्ट्रेट लाइन एंड इन द इंक्रीजिंग ट्रेंड। एक ही स्ट्रेट लाइन में सारे प्लॉटिंग्स है। अगर मैं इसके बीच में से एक लाइन गुजारूं तो कोई भी पॉइंट उसके बाहर नहीं होगा, इट विल बी एग्जैक्टली ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। We move on to the second type of correlation, that is partial positive correlation. Positive है लेकिन partial positive है ये। When the changes in the value of variable are in the same direction but not in the same proportion, both the variables are said to have partial positive correlation. मतलब कि जो भी changes आ रहे हैं वो है तो same direction में। अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है, अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है, बट प्रोपोर्शन यहाँ पे सेम नहीं है। यहाँ पे प्रोपोर्शन डिफर हो सकता है कि अगर x में 10 यूनिट का इंक्रीज या डिक्रीज आया तो y में 100 यूनिट का इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, बट जब x में 20 यूनिट का इंक्रीज या डिक्रीज आया तब y में 150 यूनिट्स का इंक्रीज या डिक्रीज आया। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन बदल गया, पहले 10:100 था, नाउ इट इज 20:150, यू कैन से दैट। तो इट इज नॉट द एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन, लेकिन अभी भी डायरेक्शन सेम ही है। तो ये सेम डायरेक्शन होने की वजह से पॉजिटिव कोरिलेशन तो है, लेकिन इट इज नॉट परफेक्टली पॉजिटिव, इट इज पार्शियल पॉजिटिव। और इसका आंसर 0 से 1 के बीच में आपका कोएफिशिएंट कोरिलेशन का आता है ना। अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें हम तो वी कैन सी दैट कि जब y एक्सिस x एक्सिस पर हम इसको प्लॉट करेंगे तो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड तो बन रहा है, लेकिन जो प्लॉटिंग है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं। अगर मैं इसमें से एक स्ट्रेट लाइन गुजारने की कोशिश करूंगा तो काफी सारे पॉइंट्स बाहर की तरफ आ जाएंगे, इट वोंट बी ऑन द लाइन इटसेल्फ। So this is how it will look graphically when you plot partial positive correlation variables. We move on to the third type, perfect negative. हमने perfect positive तो देख लिया था, अब देखते हैं perfect negative correlation. When the changes in the value of variables are in opposite direction and in the same proportion, both the variables are said to have perfect negative correlation. अब यहाँ पे जो changes है वो opposite हो रहा है, मतलब कि अगर x increase होगा तो y decrease होगा, और अगर x decrease हो रहा है तो y increase होगा। और ये जो particular changes है वो हमेशा opposite direction में ही रहेंगे। इसको inverse relation भी बोलते हैं, और इसका सबसे prime example है price and demand। हम देखते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉल होता है, एंड जब जब प्राइस डिक्रीज होता है तब डिमांड इंक्रीज होता है। तो दीज आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, तो नेगेटिव कोरिलेशन इन दोनों के बीच में है। लेकिन टू बी परफेक्ट नेगेटिव इनका भी प्रपोर्शन सेम होना बहुत जरूरी है। अगेन, अगर x 10 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है तो y 100 यूनिट से डिक्रीज होगा। अगर x 20 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है तो y 200 यूनिट से डिक्रीज होगा। चेंज ऑपोजिट रहेगा लेकिन प्रपोर्शन हमेशा सेम ही रहेगा। दैट इज व्हाट यू कॉल परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और जब हम इसका प्लॉटिंग करेंगे ग्राफिकली, when we plot it graphically, it will be in a decreasing trend, but it will be in extremely straight line only. All the plottings will be covered by a straight line. If you see, एक ही लाइन के अंदर सारे प्लॉटिंग है, और इसके कोएफिशिएंट कोरिलेशन का आंसर आपका हमेशा -1 एग्जैक्टली आएगा। So now we move on to the next type of correlation, that is partial negative. Partial negative अभी तक आपको clear हो ही चुका होगा। When the changes in the value of variable are opposite direction but not in same proportion, both the variables are said to have partial negative correlation. जब changes in the value of variable है opposite direction में ही, x इंक्रीज होता है तो y डिक्रीज होता है, और जब x डिक्रीज होता है तो y इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे प्रोपोर्शन सेम नहीं रहेगा। इन दैट केस इट इज नोन एज पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। और जब इसका आंसर ढूंढा जाता है कोएफिशिएंट कोरिलेशन में, तब इसका आंसर 0 to -1 के बीच में आता है। एंड जब इसका प्लॉटिंग किया जाएगा तो द प्लॉटिंग विल बी ग्राफिकली इन द डिक्रीजिंग ट्रेंड ओनली, लेकिन अगेन जो प्लॉटिंग्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेंगे।
We move on to the last type of correlation, that is lack of correlation. When there is no cause and effect relationship between two variable, it is known as lack of correlation. मतलब कि कोई तालमेल नहीं है दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स में. कभी कभी x जब इंक्रीज हो रहा है तब y भी इंक्रीज हो रहा है, और एट द सेम टाइम इट माई हैपन सो दैट व्हेन x इंक्रीजेज y में डिक्रीज एज वेल. मतलब कि दोनों पर्टिकुलर वेरिएबल का कोई भी लेना देना नहीं है एक दूसरे के साथ. इन दैट केस इट इज नोन एज लैक ऑफ कोरिलेशन, और इसका आंसर जीरो के करीब आएगा. इट माइट नॉट ऑलवेज बी एग्जैक्टली जीरो, बट जब आप कोएफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड करेंगे इट विल बी वेरी क्लोज टू जीरो. एंड जब इसका प्लॉटिंग करेंगे ग्राफिकली तो कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं बनेगा इसके अंदर, एकदम रैंडम प्लॉटिंग्स होंगे. सो दिस इज व्हाट यू कॉल लैक ऑफ कोरिलेशन. So now we move on to the next topic, that is characteristics of correlation coefficient. सबसे पहले correlation coefficient is the measure that measures the particular correlation between two variables x and y. और इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स है. वन इज कार्ल पियर्सन्स मेथड एंड सेकंड इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में फॉर्मूला से समझेंगे. बट लेट्स सी द प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ coefficient correlation. This is an extremely important answer for your theory in your exams. The first point is that the value of correlation coefficient lies in the interval between -1 to 1. आपका correlation coefficient का आंसर हमेशा, मतलब आपके सारे सम्स का आंसर -1 से 1 के बीच में ही आएगा in this particular chapter. The second point is that correlation coefficient is free from unit of measurement. Whatever may be the unit of the variable, R does not have any unit of measurement. जैसा कि हमने इंडेक्स नंबर में देखा था कि आंसर के पीछे आप कोई भी यूनिट नहीं लगा सकते, लाइक रुपीज, केजी, परसेंटेज, वैसे ही यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट के पीछे कोई भी मेजर ऑफ यूनिट नहीं लगता है. एंड सेकेंडली वन मोर थिंग, दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो denotation है, that is R. It is denoted by small r. The correlation coefficient between x and y is the same one of y on y and x. मतलब आप correlation x and y का find करो या y and x का find करो, it is always going to be the same. The next characteristics is the most important characteristic of correlation. Correlation coefficient does not change with the change transformation of origin and scale. An extremely important characteristic of correlation coefficient. मतलब कि जब आप दो वेरिएबल्स को या दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को, सबसे पहले चेंज इन ओरिजिन क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ. अगर मैं x में 10 आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और सारे ऑब्जर्वेशन में से कोई अमाउंट प्लस या माइनस करता हूं, और आई एम डूइंग द सेम विथ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ y, प्लस माइनस, नॉट मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस है उसमें से हम कुछ प्लस या माइनस कर रहे हैं, बट वी आर डूइंग इट फ्रॉम ऑल दी ऑब्जर्वेशंस विद द सेम नंबर. मतलब कि अगर 10 ऑब्जर्वेशन है, सारे ऑब्जर्वेशन में से मैं -5 कर रहा हूं, फिर भी मेरा आंसर कोरिलेशन का चेंज नहीं होगा, चाहे माइनस करूं या चाहे प्लस करूं इन ऑल द ऑब्जर्वेशंस. दैट इज व्हाट यू कॉल चेंज ऑफ ओरिजिन. चेंज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि जब भी मैं कोई भी वैल्यू सारे ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो भी आपका आंसर जो R का है दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. इट इज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल. This is a very important characteristics and these are the 4 main characteristics of correlation coefficient. Now ये chapter में next lecture में हम समझेंगे that which are the formulas. बहुत सारे formulas इसके अंदर दिए हैं basically by 2 statisticians, that is Carl Pearson and Spearman. तो हम उनके formulas जानेंगे. We'll understand the methodology of the solving of this chapter. It is an extremely important chapter, so please do not take it lightly. And thank you so much for this particular session.